संगठन है, प्रेशर ग्रुप है, सामाजिक प्रेशर ग्रुप है, सिविल राइट के लिए हम लोग लड़ते हैं, मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं हम लोगों में से बहुत लोग हैं जो किसी पार्टी में, सेकुलर पार्टी में हैं, तो वो सब हमारे साथ भी हैं। तो सिर्फ एमएलए एमपी होना ही राजनीति नहीं है, उससे ज़्यादा सामाजिक आंदोलनों में ताकत होती है। ताकत अगर नहीं होती तो आज दुनिया भर में रिसर्च नहीं हो रहा होता, पसमानदा पर नहीं रहती है। हमको समाज की चिंता थी, तब लात मार दिया है एमपी की कुर्सी पर 2017 में, जब नीतीश कुमार रातों रात गया। हमसे बहुत अच्छा रिलेशन था, हमारा बहुत रिस्पेक्ट था, हम भी उनका रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन हमने एक सेकंड देर नहीं की, उसी समय फौरन बगावत का झंडा उठा लिया, हमारी सदस्यता खत्म हो गई। जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मेन मुद्दा आपका है कि वो आपका? देखिए, दो चीज़ पर हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तो हुआ है कि जाति जनगणना जो हुई है उसमें मुसलमानों की स्थिति क्या है। मुसलमान में भी कई वर्ग हैं, जैसे हिंदू समाज में जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ईबीसी है, दलित है, उसी तरह से मुसलमानों में भी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, दलित है, और दलित तो बजाते नहीं है, लेकिन उस तरह की जातियां हैं, और आदिवासी भी हैं, उस तरह की जातियां हैं। तो हम लोगों का कहना है कि जाति जनगणना एक एक्सरे रिपोर्ट की तरह से वो आ गया है कि किसकी स्थिति शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नौकरी के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से खराब है, ये सब आ गया है। इसको हम आपको बुकलेट दे देते हैं, इसमें सब चीज़ दर्शाया गया है। दूसरा हमारा हिस्सा है ये इसका जो एजेंडा 2024 के लिए, 2024 के लिए हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग किसी कम्युनल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे संगठन में भी कोई कम्युनल पार्टी का आदमी नहीं रह सकता है। जैसे ओवैसी का कोई समर्थक, ओवैसी की पार्टी का कोई आदमी हम लोग उनकी मुखालफत करते हैं। बीजेपी के किसी आदमी, आरएसएस के किसी आदमी की हम लोग मुखालफत करते हैं। तो हम लोग बीजेपी या ओवैसी के तो समझने के लिए कह रहे हैं, जो जिनकी राजनीति सांप्रदायिकता है, धर्म के आधार पर जो राजनीति करते हैं, उनके हम खिलाफ। ये लगातार इलेक्शन के ही टाइम में, चुनाव के टाइम में ही अल्पसंख्यक इस तरह के क्यों भावना को लेकर आ जाते हैं, और जीतने के बाद वो सब 25 साल से हम इस मूवमेंट को चला रहे हैं। पसमानदा मूवमेंट, जैसे दलित शब्द दुनिया भर में मशहूर हो गया, उसी तरह से पसमानदा मूवमेंट पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। तो मोदी जी, हालत ये है कि मोदी जी अपना नारा अपना खुद गढ़ते हैं या जुमला उछालते हैं, लेकिन हमारे मामले में वो हमारा शब्द को चुरा करके ले जाना पड़ा। पसमानदा वो भी रट रहे हैं, लेकिन वो उस छल प्रपंच में हमारे लोग आने वाले नहीं हैं। तो इस बार चुनाव में क्या आप लोग निर्णय लेने वाले हैं? कुछ अपना भी कैंडिडेट? निर्णय कैंडिडेट हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सामाजिक संगठन है, प्रेशर ग्रुप है, सामाजिक प्रेशर ग्रुप है, सिविल राइट के लिए हम लोग लड़ते हैं, मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं हम लोगों में से बहुत लोग हैं जो किसी पार्टी में, सेकुलर पार्टी में हैं, तो वो सब हमारे साथ भी हैं। सेकुलर पार्टी में रहे, कोई बंदिश नहीं है किसी सेकुलर पार्टी में। हक हकूक की बात आप लोग बाहर से करेंगे, कोई राजनीति में उतर के इस तरह का कहीं नहीं करते। मैं 12 साल एमपी था, 12 साल एमपी था। हमारे कई लोग निगम बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य रहे हैं, अभी भी हैं बहुत लोग, अभी भी हैं, लेकिन हमारे आंदोलन से जाति से कुछ नहीं होता। एक पसमानदा भी पसमानदा का दुश्मन हो सकता है, समझ रहे हैं ना। एक दलित भी दलित का दुश्मन हो सकता है। बहुत दलित लोगों को देखा है, पसमानदा लोगों को। जाति जनगणना का सवाल जब हम पार्लियामेंट में उठाया तो हमारा एक भी एमपी ने सपोर्ट नहीं किया। तो सब लोग सोए हुए हैं,
सब लोग नहीं समझते हैं, खाली हाँ पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं। समाज की चिंता नहीं रहती है। हमको समाज की चिंता थी तब लात मार दिया है एमपी की कुर्सी पर 2017 में, जब नीतीश कुमार रातों रात गए। हमसे बहुत अच्छा रिलेशन था, हमारा बहुत रिस्पेक्ट था, हम भी उनका रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन हमने एक सेकंड देर नहीं की। उसी समय फौरन बगावत का झंडा उठा लिया, हमारी सदस्यता खत्म हो गई। तो सिर्फ एमएलए एमपी होना ही राजनीति नहीं है, उससे ज्यादा सामाजिक आंदोलनों में ताकत होती है। ताकत अगर नहीं होती तो आज दुनिया भर में रिसर्च नहीं हो रहा होता पसमानदा पर। इस चुनाव में क्या आप लोग निर्णय ले रहे हैं, किसके सपोर्ट? इस चुनाव में अभी यही निर्णय ले रहे हैं कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हम रहेंगे, इसलिए कि संविधान पर खतरा है, प्रजातंत्र पर खतरा है, बोलने की आज़ादी पर खतरा है, प्रेस को गुलाम बना लिया है। सारे कारपोरेट घराने एक जगह जुट गए हैं मोदी जी के पक्ष में, देश को बेच रहे हैं मोदी जी, देश को बेच रहे हैं। तो देश को बेचने वालों के नाम पर और उसी से ध्यान हटाने के लिए ये सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ हैं हम लोग। और उसमें मुसलमान भी कुछ सहयोग करते हैं, ओवैसी जैसे लोग। तो किसके सपोर्ट है इस पर आप लोग? अपना आरजेडी है, जेडीयू है, किसके तरफ? हम लोग देखेंगे, कैंडिडेट आएगा जो हम लोग जो लेसरे इविल, अपने मन का सबका तो होता नहीं है, लेसर इविल के सिद्धांत पर चलता है। तो वादा तो सब लोग करती है कि अल्पसंख्यक को ये देंगे वो देंगे, बहुत तरह का, लेकिन मोदी जी जैसा झूठा वादा करने वाला आज तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो कोई नहीं पैदा हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया खाता में आएगा, 22 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। क्या हुआ? किसानों पर लाठी चलवा रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं, किसान मर रहे हैं, लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, इनके एमपी लूट रहे हैं, उसको पार्टी में रखे हुए हैं। तो ये तो तमाम जो रिजेक्ट माल है दूसरे जगहों का, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सब उनके वॉशिंग मशीन में जा करके फिर बढ़िया होके निकलते हैं। उस हिसाब से तो आपको एक ही पार्टी नजर आ रही बिहार में, वो आरजेडी नजर आ रही है, जो अभी तक। अरे हम लोग देखेंगे ना, आरजेडी के ही कहे है, और पार्टियां नहीं है। भी तो बीजेपी में है, बीजेपी में है, बहुत सारे महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, किनको हम सपोर्ट करेंगे। बड़ी पार्टी तो आरजेडी।